Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about the addition of halogen acid to alkene. So जो halogen acid हम कौन सी होती हैं? HCl, HBr और HI और HF. तो मेनली जो हम एडिशन देखेंगे दैट विल बी ऑफ HCl, HBr और HI टू द alkene मीन्स डबल बॉन्ड के ऊपर अगर हम किसी भी एल्कीन को ट्रीट करते हैं विथ एनी हैलोजन एसिड तो उसके बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि जो HCl है, HCl में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन विल बी डेल्टा पॉजिटिव, क्लोराइड आयन विल बी डेल्टा negative. This double bond will attack on this hydrogen and this bond will break. So there will be release of chloride ion and जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन है वो अटैच हो जाएगा. सो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, उन दोनों कार्बन का जो बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा. दैट डबल बॉन्ड विल अटैक ऑन द हाइड्रोजन. और जो हाइड्रोजन है मीन्स जो प्रोटॉन है दैट विल अटैच ऑन दैट कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. अगर कोई डबल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में और इन दोनों कार्बन के ऊपर जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसमें से जो प्रोटॉन है दैट विल अटैच ऑन दैट कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. So this is according to Markovnikov's addition. So first step is Markovnikov's addition के according हमने H जो आयन है H प्लस है उसका हमने एडिशन करा दिया. देन जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे. अगर जो कार्बोकेटायन है वो हाईली स्टेबल है मीन्स जो मॉलिक्यूल है उसमें उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जो कार्बोकेटायन है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे. अदरवाइज जो कार्बोकेटायन है उसकी रीअरेंजमेंट करेंगे. सो यहाँ से जो कार्बोकेटायन है दिस कार्बोकेटायन, इस कार्बोकेटायन में हम क्या देख सकते हैं कि दिस वन इज अल्फा कार्बन, दिस वन इज अल्फा कार्बन. यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है. सो कितनी हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 यहाँ से अल्फा कार्बन से और 2 यहाँ से. टोटल हाइड्रोजन होगी 5 अल्फा हाइड्रोजन. और दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री कार्बोकेटायन. यहाँ से फर्दर और पॉसिबिलिटी नहीं है स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की. सो यहीं पे हम क्या कराएंगे, क्लोराइड जो आयन था वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ this molecule. So this is the product. So addition of halogen जब भी करेंगे, so first is Markovnikov's addition के बेसिस के ऊपर, Markovnikov's addition जो रूल है उसके बेसिस के ऊपर हम जो H प्लस आयन है उसका अटैचमेंट कराएंगे. डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन के ऊपर होगा उन दोनों कार्बन के अंदर जिस कार्बन के ऊपर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहीं पे क्या करेंगे, हम प्रोटॉन का अटैचमेंट करा देंगे. Then there will be formation of carbocation. So first जो मेन पॉइंट था Markovnikov's addition फॉलो करता है. सेकंड इज कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होती है. एंड थर्ड इज अगर कार्बोकेटायन है दैट इज लेस स्टेबल एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू फॉर्म द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, देन वी विल गो फॉर द रीअरेंजमेंट. So rearrangement of carbocation is possible. नेक्स्ट इज रीअरेंजमेंट होने के बाद में देन वी विल मेक द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. सो दिस विल बी द प्रोडक्ट. नाउ इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं. धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपको क्लियर होता चला जाएगा. यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट स्टेप इज H और Cl के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोराइड इज मोर, सो क्लोराइड विल बी डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन विल बी डेल्टा पॉजिटिव. Now this bond will attack on this hydrogen and the bond between H or Cl will break and bond will shift on the chlorine. So there will be release of chloride ion. And there will be formation of this carbocation.
यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उन दोनों कार्बन में जो एक कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन है ऑलरेडी, दूसरे के ऊपर नहीं है, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पॉसिबल है वहीं पे हम सेकंड हाइड्रोजन अटैच करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स एडिशन। यहाँ से ये कार्बोकेटाइन बना। देन नेक्स्ट इज कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। सो ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या नहीं। दिस इज अल्फा कार्बन, यहाँ पे CH3 है। दिस इज अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी CH3 है। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। यहाँ पे ये कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन वो कार्बन होगा जो कार्बोकेटाइन के, जैसे इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है, सो इसके जो नेबरिंग बिल्कुल एडजेसेंट जो कार्बन होंगे दैट विल बी अल्फा कार्बन। सो दिस वन विल बी द अल्फा कार्बन, और इसके पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो टोटल अल्फा हाइड्रोजन विल बी 3, यहाँ से 2 मीन्स कितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी? 7 अल्फा हाइड्रोजन होगी। इस मॉलिक्यूल में फर्दर और रीअरेंजमेंट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना हुआ है। नेक्स्ट स्टेप इज attack of nucleophile. So this chloride ion will attack here and there will be formation of this product. So this will be the final product. Now इस मॉलिक्यूल में हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप इज H और Cl के अंदर H is delta positive, chloride is delta negative. This bond will attack on hydrogen Cl. एक कार्बोकेटाइन ये बनेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी है ये कार्बोकेटाइन बनाने की, लेकिन हमें क्या करना है? मार्कोनिकोव्स एडिशन चेक करना है। सो यहाँ से हम क्या देखेंगे? कार्बोकेटाइन हाइड्रोजन उस कार्बन पर अटैच होगा जिसके पास है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। सो यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देन वी विल गो फॉर द, इनमें से जो दो कार्बोकेटाइन है उनको बना के देखेंगे, दोनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि ये कार्बोकेटाइन है, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और दिस इज ओनली 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। सो इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन की ज्यादा स्टेबिलिटी है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है वो रेजोनेंस के थ्रू जो कार्बोकेटाइन है इसको स्टेबलाइज करेगा। इस तरह से जो बेंजीन रिंग है यहाँ से डबल बॉन्ड है, इसको इधर शिफ्ट करके और इस कार्बोकेटाइन को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। सो जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है उस कार्बोकेटाइन की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ड्यू टू मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ हुआ था दैट विल फर्दर मूव। सो इस तरह से इसके फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हो जाएंगे। सो यहाँ से ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन बन चुका है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है दिस इज हाईली स्टेबल। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इज जो न्यूक्लियोफाइल है दैट विल अटैक। सो क्लोराइड आयन विल अटैक एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। Now moving to the next question. Now next question is this. इस question में first step is this is delta positive, this is delta negative. There the double bond will attack on the proton. This bond will break and there will be release of bromide ion. So यहाँ से 2 possibilities हैं. One is कि ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो
और second one is जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा दैट इज दिस वन. सो यहाँ पे हमें दोनों कार्बोकेटाइन है उनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है. वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा जो जिसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगी. सो यहाँ पे कितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी? 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से होगी. अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन. 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से. सो देयर विल बी 7 अल्फा हाइड्रोजन. इसमें क्या होगा? दिस इज अल्फा कार्बन, 1 अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, 2 अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम हियर. सो देयर विल बी 3 अल्फा हाइड्रोजन. Now in दोनों में से more stable carbocation is this one, so this will not be formed or this will be the minor product. Now यहाँ से जो carbocation बना है, this carbocation is highly stable, so no more rearrangement is possible. Now what will happen? The Br negative ion that will attack on the carbocation and there will be formation of this compound. Methyl will be above the plane as given in the question. CH3 and Br. Now यहाँ से क्या एनालाइज करते हैं? यहाँ से हमें डायस्टेरियोमर्स ऑब्टेन होते हैं. किस तरह से? इस मॉलिक्यूल को हम स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. इफ मिथाइल इज अबव द प्लेन, ब्रोमाइड इज बिलो द प्लेन, और if methyl is below the plane, bromine is above the plane. So इस तरह से हमें ये क्या हुआ है? डायस्टेरियोमर से ये ऑब्टेन होते हैं. So these are the products that will be obtained. Next is इस रिएक्शन में देखते हैं. दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस बॉन्ड विल अटैक हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर. So there will be release of Br negative ion and one carbocation is this possible or another carbocation will be this. So out of these two carbocation, which carbocation will be more stable? The first carbocation will be more stable. यहाँ पे this one is alpha carbon, this one is alpha carbon, this is alpha carbon. So 3 hydrogen from here, 3 here, 3 here. Total will be 9 alpha hydrogens. यहाँ पे this is alpha carbon, so 1 alpha hydrogen is possible. More the alpha hydrogen, more the hyperconjugated structure and more the stability of the carbocation. So this will not be formed. Now this carbocation, on this carbocation, the bromide ion that will attack and there will be formation of this product. So the major product will be this. Now इस क्वेश्चन में हम क्या चेक करते हैं? दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव. जैसे पहले क्वेश्चंस में किया है, डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, क्लोराइड आयन है दैट विल रिलीज. नाउ व्हाट विल हैपन? एक ही तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा. अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है तो भी वही कार्बोकेटाइन है. पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे आता है देन सेम कार्बोकेटाइन. सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि सेम तरह का कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है. देन दिस कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल इन दिस मॉलिक्यूल. इस कार्बोकेटाइन की अगर हम स्टेबिलिटी को चेक करें, सो वी विल काउंट अल्फा हाइड्रोजन. सो यहाँ से दिस वन इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन. सो यहाँ से कितना हो गया? 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से. सो देयर विल बी 6 अल्फा हाइड्रोजन. 3, 1 and 2. 6 alpha hydrogen, more the alpha hydrogen, more the hyperconjugated structure and more the stability of the carbocation. Now this will be reacted with chloride ion. This chloride ion will attack here and there will be formation of this molecule. So this is the product that is obtained in this reaction.
यहाँ से रिएक्शन करेंगे, HBr है, H will be delta positive, Br will be delta negative because the electronegativity of bromine atom is more than hydrogen atom. Now this double bond will attack on this hydrogen, this bond will break. So there will be release of bromide ion and there will be formation of this carbocation. So one possibility is this, or another possibility is this. Out of the two carbocation, which carbocation is more stable? इसके लिए हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे. So जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट जो नेबर का जो एडजेसेंट कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं. सो दिस इज अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगी दैट विल बी अल्फा हाइड्रोजन. इस कार्बन के लिए दिस इज अल्फा कार्बन. नाउ यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से एंड 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से. टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गई 4 अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है. सो देयर विल बी 2 अल्फा हाइड्रोजन. So out of the two, which carbocation is more stable? This carbocation is more stable. So this will not be formed. Now there is another possibility कि अगर इस कार्बोकेटाइन से स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सकती है, then we will go for the rearrangement. So यहाँ से क्या होगा? This hydride will shift here, and there will be formation of this carbocation. So यहाँ से क्या हुआ है? हाइड्रोजन का क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट हुआ है. अब जो कार्बोकेटाइन बना है दैट इज मोर स्टेबल देन द प्रीवियस वन. इसको चेक कर लेते हैं एक बार. दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन. 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से. टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज 6 अल्फा हाइड्रोजन. So out of 4 alpha hydrogen and 6 alpha hydrogen, which carbocation is more stable? 6 alpha hydrogen carbocation is more stable because more the alpha hydrogen, more the hyperconjugative structure and more the stability of the carbocation. Next step is attack of the bromide ion. Now this bromide ion will attack on this carbocation and there will be formation of this product. So this is the product. Now moving to the next question. यहाँ से इस क्वेश्चन में देखते हैं. This is delta positive, delta negative. This bond will attack here. Chloride ion will release. Now what will happen is यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो गया. This is more stable carbocation. अगर टर्मिनल कार्बोकेटाइन बनाएंगे that will be less stable. So यहाँ से क्या हुआ? This carbocation is more stable. Now यहाँ से पॉसिबिलिटी है, हम लोग स्टडी करते हैं कि 3 मेंबर जो साइक्लिक रिंग है उससे स्टेबल होती है 4 मेंबर साइक्लिक रिंग एंड 4 मेंबर इज लेस स्टेबल देन 5 मेंबर. नहीं, जो 6 मेंबर है दैट इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर देन 4 मेंबर देन 3 मेंबर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? एंगल स्ट्रेन होता है. अगर 5 मेंबर साइक्लिक रिंग से 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाने की पॉसिबिलिटी है देन वी विल गो फॉर द रीअरेंजमेंट. उसके लिए क्या करेंगे? जैसे ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर 5 मेंबर से हम 6 मेंबर साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन कर सकते हैं. उसको यहाँ पे सेपरेटली एक बार समझ लेते हैं कि किस तरह से रिंग एक्सपेंशन करेंगे. सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज मिथाइल. नाउ क्या करना है कि रिंग है, रिंग से जस्ट जो आउटसाइड में जो कार्बन है, ये रिंग खत्म हो गई है. इस रिंग के जस्ट जो एडजेसेंट जो बाहर की साइड जो कार्बन है अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो रिंग की स्टेबिलिटी जो फर्दर जो रिंग एक्सपेंशन के बाद बन सकती है उससे कम है तो हम क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट. 5 मेंबर रिंग है, रीअरेंजमेंट करा के 6 मेंबर कर सकते हैं. सो यहाँ से क्या है कि साइक्लिक रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन होने के चांसेस है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिंग एक्सपेंशन करेंगे. रिंग एक्सपेंशन किस तरह से करेंगे कि जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड जो दोनों रिंग मतलब जो कार्बोकेटाइन और जो रिंग है जिसको कनेक्ट करता है
तो उस बॉन्ड को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इसको किस तरह से ब्रेक करना है, इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे। जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, सेम पॉजिटिव चार्ज बगल के कार्बन पे लगा दो, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज से जो एडजेसेंट कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन ये कार्बन है, ये कार्बन है, इन दोनों में से देखना है एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे दोनों एडजेसेंट कार्बन सेम तरह के हैं, इसलिए कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज लगा दिया। और अगर ये दोनों कार्बन है वो डिफरेंट हो, जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे एक के साथ में कुछ मिथाइल ग्रुप अटैच होता, तो हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखते हैं। 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। तो जो 1 डिग्री होता उसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या किया हमने कि फर्स्ट तो हमने चेक किया कि रिंग एक्सपेंशन होने के चांसेस हैं। नाउ सेकंड स्टेप इज रिंग एक्सपेंशन करेंगे कैसे। सो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, दिस इज द कार्बोकेटाइन ना, तो जो रिंग है, रिंग का वो कार्बन जो इस कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसके ऊपर पॉजिटिव लगाएंगे, एडजेसेंट पे नेगेटिव लगाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव का बॉन्ड है, यहां से क्या करेंगे कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हमने पॉजिटिव पॉजिटिव किया ना, ये जो बॉन्ड है इसको हमने यहां से ब्रेक किया। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का, और ये जो नेगेटिव था उस नेगेटिव को यहां अटैच कर दें। नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन की रिंग हो गई। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है, और 2 वो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो दिस विल बी पॉजिटिव। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। क्या चेक करना है, हमारे पास में ये मॉलिक्यूल था, रिंग एक्सपेंशन हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी समझ में आ गई। 5 मेंबर जो रिंग है उसके जस्ट आउटसाइड जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी। क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज का कार्बन है इससे जो रिंग का कार्बन अटैच है वहां पॉजिटिव चार्ज करेंगे, एडजेसेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज करेंगे। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमेशा फिक्स होगा, रिंग के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे। यहाँ से भी नेगेटिव बन सकता था, यहाँ पे भी, दोनों कार्बन सेम है इसलिए हमने एक तरफ से नेगेटिव चार्ज बना दिया है। अगर बाई चांस इस तरह से होता यहाँ पॉजिटिव, तो हम यहाँ पॉजिटिव बना देते और नेगेटिव यहाँ से और यहाँ से चेक करते, तो दिस वन विल बी सेकेंडरी, और यहाँ से अगर बनाते तो दिस वन विल बी टर्शरी। तो 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। सो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में हमें चेक करना है, 1 डिग्री का हम कार्बन आयन बनाएंगे। उसके बाद में जो पॉजिटिव नेगेटिव का बॉन्ड ब्रेक करना है, जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है इसको हमने यहाँ पॉजिटिव जो बाहर का कार्बन था उससे अटैच कर देना है। नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 और 6, और नंबरिंग के बेसिस के ऊपर हम जो कार्बन है उसको, मतलब जो 6 मेंबर रिंग है उसको फॉर्म करेंगे। सो यहाँ से क्या देखा हमने कि 1 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच। सो यहाँ से ये मॉलिक्यूल की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई। नाउ सो यहाँ से हम क्या करा सकते हैं, दिस इज द रफ वर्क। ये सभी आपको रफ में काम करना है। यहाँ से हम क्या शो करेंगे, डायरेक्ट दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, जो हमने फाइनली किया है। करेंगे कैसे, उसके लिए हम ये रफ वर्क करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 6 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दिस। नाउ दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, दिस कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से होंगी, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से होंगी, दिस 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगी। ये कार्बोकेटाइन काफी स्टेबल है और पॉसिबिलिटी नहीं है रीअरेंजमेंट कराने की। देन वी विल make the attack of chloride ion on this molecule and there will be formation of this product. So this will be the final product. So ये एक नया क्वेश्चन था जिसमें हमने रिंग एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को सीखा है।
सो इन दिस क्वेश्चन जब इस मॉलिक्यूल को हम HBr के साथ ट्रीट करेंगे देन H विल बी डेल्टा पॉजिटिव, Br विल बी डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ब्रोमाइड आयन की दैट इज मोर देन हाइड्रोजन आयन। नाउ ये डबल बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और यहाँ से ब्रोमाइड आयन है दैट विल रिलीज और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकेटाइन or there will be formation of this carbocation. So out of the two carbocation, one carbocation will be formed. So हमें चेक करना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा. So उसके लिए हम क्या देखते हैं कि CF3 group is the minus I group. This group shows minus I effect. So अगर कार्बोकेटाइन के साथ में डायरेक्टली कोई माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप अटैच्ड होता है मीन्स वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है. So this carbocation will be less stable. So this carbocation will not be formed. This carbocation will be formed. Now this carbocation will be reacted with bromide ion and there will be formation of this product. So this is the major product that will be obtained when the given compound is reacted with HBr. Now next question solve करके देखते हैं. इस क्वेश्चन में H will be delta positive, chloride will be delta negative और जैसा हमने पहले अटैक किया है सिमिलरली हम यहाँ पे अटैक शो करेंगे. डबल बॉन्ड अटैक करेगा H पॉजिटिव के ऊपर और क्लोराइड आयन है दैट विल रिलीज. सो यहाँ से फॉर्मेशन हो गई. दिस कार्बोकेटाइन विल बी formed or this carbocation will be formed. Two possibilities है. Now इन दोनों कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी चेक करेंगे. जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा दैट विल बी formed. So this is the positive charge. So this one will be the alpha carbon, this one will be the alpha carbon and this one will be the alpha carbon. So यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है. So total 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गई और यहाँ से चेक करेंगे. This one will be the alpha carbon, this one will be the alpha carbon. 2 hydrogen from here and 1 hydrogen from here. So total will be 3 alpha hydrogen. So more stable carbocation will be this one. So this carbocation will not be formed. So the major product will be obtained from this carbocation. Now next is ये जो carbocation है this is stable carbocation और rearrangement इसकी possible हो नहीं सकती क्योंकि ये carbocation काफी stable है. So now there will be attack of the nucleophile and that nucleophile is chloride ion. So the chloride ion will attack on this carbocation and there will be formation of this product. So this will be the major product and this product will be obtained when the given compound this one is reacted with HCl. So this one will be the major product. Now in this question जैसा हमने पहले रिएक्शन कैरी आउट की है सेम यहाँ पे भी हम मेथड अप्लाई करते हैं. H will be delta positive, bromide will be delta negative. This bond will attack here and this bond will break. So there will be release of bromide ion and this carbocation will be formed. So this carbocation can be formed or the another one that is this one, this carbocation can be formed. So out of the two carbocation you have to check which carbocation is more stable. So उसके लिए हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे. This is alpha carbon, alpha carbon, alpha carbon. यहाँ से 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. So total will be 7 alpha hydrogens. और यहाँ पे this one will be the alpha carbon and this one will be the alpha carbon. 2 alpha hydrogen यहाँ से है, 1 alpha hydrogen यहाँ से है. So total will be 3 alpha hydrogen. So the out of the two carbocation, this carbocation will be more stable because more the alpha hydrogen, more the hyperconjugative structure and more the stability of the carbocation. So this carbocation will give the major product. Now this carbocation is highly stable. No more rearrangement is possible. Now there will be attack of the nucleophile that is Br negative. So this Br negative will attack on this carbocation and there will be formation of this species.
So this will be the major product. Now इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं, इसमें ये जो कंपाउंड गिवन है इसको हमने HBr के साथ रिएक्ट कराना है और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है. So, जैसे हम पहले करते आए हैं, पहले हमें डबल बॉन्ड का अटैक कराना है, देन अटैक करने के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी. सो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि दिस इज द डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड जब अटैक करेगा तो यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल है इसका सिर्फ वो पोर्शन मैं ड्रॉ कर रही हूँ जो हमें रिएक्शन के लिए हेल्पफुल है. सो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हट जाएगा एंड पॉजिटिव चार्ज विल बी फॉर्म्ड हियर. So this will be the highly stable carbocation. Now this carbocation, इस carbocation के ऊपर इसका further rearrangement possible नहीं है. So this carbocation is treated with Br negative. So this Br negative will attack here and there will be formation of this product. So this will be the product. आगे जो ग्रुप है वो एज इट इज अटैच होगा. सो यहाँ से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं कि अगर ये कंपाउंड गिवन है और इसकी रिएक्शन हमने HBr के साथ करानी है, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा के हम यहाँ पे Br को अटैच करेंगे, यहाँ पे H को अटैच करेंगे. सो दिस विल बी द प्रोडक्ट. नाउ इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस कैरी आउट कराई थी उसमें हमने एल्कीन को HBr के साथ ट्रीट कराया है, लेकिन इसमें एल्कीन है उसको HBr के साथ ट्रीट कराया है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. सो जो रिएक्शन है दैट विल फॉलो एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन. अभी तक जो भी रिएक्शंस थी वो मार्कोनिकोव्स एडिशन को फॉलो कर रही थी, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन को फॉलो करेंगे. नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, अभी तक जो भी रिएक्शन हमने कैरी आउट कराई है दैट फॉलोज द कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म. यहाँ से जो रिएक्शन है दैट विल फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. सो अगर एल्कीन है दैट इज treated with HBr in presence of peroxide, then free radical mechanism is opted. Now what will be the product that we will see. So अभी डिटेल में देखते हैं. First is ROOR. This is the peroxide. यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज के बेसिस के ऊपर यहाँ से बना RO डॉट, ये मॉलिक्यूल बना. Now this molecule RO dot that will react with HBr. So this will attack on H. This bond will break and there will be formation of ROH plus Br radical. Now this Br radical will attack on the alkene. So यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो Br radical था वो एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा. ना यहाँ से टू पॉसिबिलिटीज है. वन इज कि जो एल्कीन है इसका जो डबल बॉन्ड है उसको हमने यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज शो किया, मतलब जो डबल बॉन्ड के अंदर जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों जो कार्बन एटम्स हैं उनके पास में इंडिविजुअली 1 इलेक्ट्रॉन का हमने शिफ्ट कर दिया. सो दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज. सो यहाँ से क्या किया, टू पॉसिबिलिटीज हैं. वन इज कि जो ब्रोमीन है वो यहाँ अटैच हो जाए और यहाँ पे फ्री रेडिकल बना रहे. मतलब जैसे ही हमने ये जो मॉलिक्यूल था इस मॉलिक्यूल का होमोलिटिक क्लीवेज किया तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ. नाउ जो ब्रोमीन जो फ्री रेडिकल है उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है. सो फर्स्ट केस इज कि ब्रोमीन इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ में और एक इलेक्ट्रॉन अपने ब्रोमीन के पास है, वहां से एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करे. सो एक फ्री रेडिकल ये फॉर्म हो सकता है, या फिर अनदर पॉसिबिलिटी इज जो ब्रोमीन है वो यहाँ अटैच हो और फ्री रेडिकल ये फॉर्म हो. सो आउट ऑफ द टू फ्री रेडिकल विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल दैट वी हैव टू डिसाइड. सो उसके लिए सेम जैसे अभी तक हम करते आए हैं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे. सो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन है, सो देयर विल बी 2 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ से हम क्या देखते हैं, दिस इज अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन। सो 3 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, तो देयर विल बी टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। So this compound will not be formed. This will be formed क्योंकि यहाँ से जो free radical बना है, this is more stable. Now next step is this is reacted with ROH. ROH है वो यहाँ से O और H के बीच में homolytic cleavage होगा, यहाँ से RO डॉट स्पीशीज है वो रिलीज हो जाएगी और जो H है that will attack on the free radical of the compound. तो यहाँ से हो गया Br, यहाँ से हो गया H. So this will be the major product. So this reaction follows anti-Markovnikov addition. Markovnikov addition में क्या था, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनके ऊपर हमें हाइड्रोजन उस कार्बन पर अटैच करना है जिसके पास में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और एंटी-मार्कोनिकॉव एडिशन में क्या होगा, जैसे कि मार्कोनिकॉव एडिशन में क्या था, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3। सो हाइड्रोजन हमें उस कार्बन पे अटैच करना था जिसके पास में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करेंगे। लेकिन एंटी मार्कोनी में क्या है, हाइड्रोजन हमें वहाँ अटैच करना है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करेंगे और एडजेसेंट के ऊपर ब्रोमीन अटैच करेंगे। और दिस रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो इसको मैकेनिज्म वाइज भी हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्टली मार्कोनिकॉव एडिशन के बेसिस के, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन के बेसिस के ऊपर भी इसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस, अभी तक जो भी रिएक्शन तो इसमें HCl HBr इस तरह से यूज किया था, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ड्यूटेरियम दैट इज यूज्ड। सो Di है, so this will be delta positive, this one will be delta negative, double bond will attack here, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। सो जो रोल अभी तक हाइड्रोजन प्ले कर रहा था सेम रोल है दैट विल बी प्लेड बाय ड्यूटेरियम। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ड्यूटेरियम अगर यहाँ अटैच होता है मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और द अनदर वन इज कि ड्यूटेरियम है दैट इज अटैच्ड हियर और जो कार्बोकेटाइन है दिस इज द कार्बोकेटाइन। नाउ डिसाइड करना है कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। सो उसके लिए हम क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, अल्फा कार्बन। सो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ड्यूटेरियम, सो टोटल होगी 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 इज ड्यूटेरियम DH हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन एंड 1 इज 2 अल्फा D पोर्शन। सो यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। सिमिलरली यहाँ से चेक करेंगे, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज अल्फा कार्बन। सो यहाँ से क्या चेक करते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। तो 3 to 5 और 6 अल्फा हाइड्रोजन है और 1 अल्फा ड्यूटेरियम है। टोटल 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहाँ से ड्रॉ होंगे। सो दिस कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल। सो ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी, मेजर प्रोडक्ट है दैट विल बी गिवन बाय दिस कार्बोकेटाइन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दिस कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल, नो मोर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। सो नेक्स्ट इज जो आयोडाइड, जो फर्स्ट था यहाँ से जो आयोडाइड आयन था जो रिलीज हुआ था दैट विल अटैक ऑन दिस मॉलिक्यूल। यहाँ से आयोडाइड अटैक करेगा and there will be the formation of this product. So this will be the major product. So इस तरह से हम हैलोजन एसिड है उसके रिएक्शन एल्कीन के साथ में इजीली कैरी आउट करा सकते हैं। यहाँ पे this one will be ड्यूटेरियम।